राधे राधे गाइस। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया, नई ड्रेस पहना दी है। गणपति जी, ये मोर पंख, ये बालाजी महाराज, जोत बत्ती मैंने की है। और अब गाइस निर्जला व्रत एकादशी की कथा सुनाएंगे। उसके लिए हमने दोनों आज मंदिर में दान होता है, बीजने का, खरबूजे का और एक मटके का जल का भरा हुआ। और अब निर्जला एकादशी की कथा सुना रही हूँ आप सभी को। सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक सुने। सभी मेरे सारे प्यारे भक्त निर्जला व्रत एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुने। अथ ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी व्रत कथा। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, अतः युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं करता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में मैं कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्जिता उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपयमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक ही व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासों जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान में सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। अच्छा, द्वादशी को भाई मुझे नहीं पता था, लेकिन ये बहुत अच्छा है, पर मैं जल पी चुकी हूँ। सुबह मैंने दवाई ली थी, आप लोग ना पिए तो अच्छा। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने, ब्राह्मणों को दान देने चाहिए। इसके पश्चात भूखों को सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद के अनुसार पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओ नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं।
इस दिन एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वयं सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादित करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान है और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मचार्य, हत्यारे, मद्यपान करने से, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोल कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी, आए बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। सभी देवी देवताओं की जय। गौ माता की जय। बोल साचे दरबार की जय।